हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एसवो। आज आपकी एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट की क्लास नंबर 9 है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे बनारस। किसने की थी? तो ये जो संस्थापक थे सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बनारस में। कब हुई थी? 1791 में। किसने की थी? किसके द्वारा हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? यानी संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था जूनाथन डंकन। तो यहाँ पे आपके संस्थापक का नाम भी पूछ लिया जाएगा। 1791 हिंदू कॉलेज की स्थापना जूनाथन डंकन द्वारा की गई थी, जो कि एक हिंदू विश्वविद्यालय था। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज आपको ये पूछा गया कहाँ हुई थी? तो बनारस में। किसके द्वारा होगी? तो यहाँ पे पूछा जाएगा हिंदू कॉलेज की 1791 ईस्वी में जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? तो हम कहेंगे जूनाथन डंकन ने। ये संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक थे जूनाथन डंकन। हिंदू जो कॉलेज था 1791 ईस्वी में जूनाथन डंकन ने बनारस में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? जूनाथन डंकन ने बनारस में। तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन कैसे राइज होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको पूछा ही गया है कि 1791 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? बनारस में। किसके द्वारा हुई? तो हम बता रहे हैं आपको, जूनाथन डंकन के द्वारा 1791 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? जूनाथन डंकन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो है जूनाथन डंकन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे हिंदू कॉलेज के? जूनाथन डंकन। कौन थे? जूनाथन डंकन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चावान, एक व्यक्ति का नाम है, लेडीज है। सुलोचना चावान एक प्रसिद्ध डेस गायिका थी। तो ये लावड़ी की जो गायिका थी, ये एक लोक नृत्य है। क्या है? यह एक लोक नृत्य है। सुलोचना चावान इसी की प्रसिद्ध गायिका थी। लावड़ी की प्रसिद्ध गायिका थी। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य? सबसे पहले पूछा जाएगा जो लावड़ी है, लावड़ी एक लोक नृत्य है। क्या ये एक लोक नृत्य है। ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। अब बात करें गिद्दा। ये कहाँ का लोक नृत्य है? गिद्दा। तो गिद्दा जो लोक नृत्य है वो है पंजाब का। कहाँ पे है लोक नृत्य? ये पंजाब का है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर है आपका राजस्थान का। तो इस तरीके से आप तीनों आपको याद हो गए हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का है और घूमर पंजाब। एक सेकंड में आपको यहाँ पे सीक्वेंस से लगा के देता हूँ जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना हो। एक हर चीज़ का मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा दोस्तों, जिससे आप नोट करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको पूछा है कि जो सुलोचना चावड़ है एक प्रसिद्ध गायिका थी, तो हम ये कहेंगे लावड़ी। ठीक है। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? ये एक लोक नृत्य है और ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। अब मैं बात करूँ गिद्दा, तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य। घूमर की मैं बात करूं, घूमर तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य है। झूमर की आप मुझे कमेंट में बताएं कि झूमर है ये कहाँ का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित था? तो प्रियदर्शी जो नाम है वो अशोक से संबंधित था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक को हम क्या कहते हैं? प्रियदर्शी अशोक को हम कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे बात करूँ, जो अशोक है ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। अशोक किससे संबंधित था? मौर्य साम्राज्य, यानी स्पष्ट लिखा भी है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, बिंदुसार और अशोक, ये जो अशोक है, अशोक से पहले राज किया था बिंदुसार ने। यानी बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। ये आपका, तो मैं आपको बता दूं, बिंदुसार का जो समय था, शासनकाल था, बिंदुसार का जो शासनकाल था 298 से पूर्ण मगध की राजगद्दी बैठा था। ये बिंदुसार 298
298 ईसा पूर्व में, ये कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो बिंदुसार 298 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ये इसका यहाँ पे शासनकाल स्टार्ट हुआ था 298 ईस्वी से, मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और इसे किस नाम से जाना था बिंदुसार को? इसे जाना जाता अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। यहाँ पे लिख दें अमित्र घात। इसी ये भी क्वेश्चन बन सकता है आगे वाले जो सेशन आएगा, अमित्र घात। इसे किसके नाम से जाना जाता? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था, बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जा चुका है। बिंदुसार 298 ईसा में राजगद्दी पर बैठा, इसे अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिंदुसार के बाद में अशोक की, तो अशोक को आपको बता ही दिया है। अशोक कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक बैठा था। 269 ईसा पूर्व में अशोक बैठा था। 269 ईसा पूर्व में अशोक बैठा था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये पूछा जा सकता है कि जो अशोक था वो कब मगध की राजगद्दी पर बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में यहाँ पे ये बैठा था अशोक राजगद्दी पर। अगर मैं एक बात बताऊँ अशोक की, अशोक को जो अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक क्या कहा है? अशोक वर्धन क्या कहा गया है? इसे अशोक वर्धन आप लिख सकते हैं, इसे अशोक वर्धन भी कहते हैं। अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन के नाम से जानते हैं, अशोक वर्धन। जब ये पूछा गया है तो सभी का नाम भी आ सकता है, अशोक वर्धन के नाम से इसे जानते हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक बहुत अच्छा राजा था, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसका जो अशोक है, इनके जो 269 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठे थे और पुराणों में इसे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक से संबंधित प्रमुख शिलालेख भी हैं, तो आप उन्हें भी आप एक बार देख सकते हैं। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शिलालेख है वो 13वां शिलालेख है, जो कि 13वें शिलालेख में इसका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आप सुन लें, इसमें जगह नहीं बची है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 13 इसका अशोक से संबंधित बता रहा हूँ। यहाँ पे अशोक से संबंधित जो शिलालेख है, इसके शिलालेख कौन से इम्पॉर्टेंट हैं? तो इसके शिलालेख 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख है, शिलालेख। तो ये किससे संबंधित है? ये कलिंग युद्ध से संबंधित है। किससे? कलिंग युद्ध। यहाँ पे हृदय परिवर्तन हुआ था इनका, अशोक का। तो ये ही इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने दोस्तों आपको इसका सभी को क्वेश्चन मैंने बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, आपका है निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीता था? तो जो प्रिया मलिक है, ये जो राइट आंसर हो जाएगा। प्रिया मलिक ने यहाँ पे आपको मेडल जीता था, यानी पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डेड के रूप में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का वर्णन किया था। तो संविधान की एक नवीन जो विशेषता है यहाँ पे रिक्त स्थान में आ जाएगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में यहाँ पे वर्णित किया गया है। इसका मैं सेशन जो है एक स्पेशल ले चुका हूँ दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो वहाँ पे आप जाकर देख लें। मैंने पूरी तरह से जो संविधान जो नीति निर्देशक तत्व हैं जितने भी हैं उसके बारे में मैंने वर्णित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन है ग्रीनार्ड रीजेंट इज रिप्रेजेंट एज। तो जो ग्रीनार्ड रीजेंट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो 2026 में, ये करेक्ट आंसर है 2026। यहाँ पे आगे भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्पीड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच, आपने देखा होगा जो इंडिया का यहाँ पे मैप होता है उसके बीच इंडिया का सबसे नीचे की तरफ जो हिस्सा लटका हुआ है वहीं पे मन्नार की खाड़ी दिखाई देगी आपको, एक बार मैप में जरूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो यहाँ पे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य? तो यहाँ पे 12 सदस्य हैं। अगर मैं राज्यसभा की मैं बात करूँ, राज्यसभा, तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? ये इसे उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। उच्च सदन, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। ये अनुच्छेद, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ये अनुच्छेद 80 में इसका क्या है? यहाँ पे अनुच्छेद 80 में इसका राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 80 क्या है? अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है और इसे उच्च सदन कहते हैं। तो लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। यहाँ पे ध्यान रखें, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा का जो गठन हुआ है वो आर्टिकल 80 के तहत यहाँ पे इसका गठन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और मजदूरों को कल्याण के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई? तो ई श्रम पोर्टल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? तो फूल जो है कांटा, इसमें से नॉर्मली आप लगा भी सकते थे। कर्णिका, पुमंग और दर्पण ये फूल के हिस्से होते हैं। जो कांटा है ये फूल का हिस्सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसने खाना की उपाधि प्राप्त की थी? तो बैरम खान है जिन्होंने खाना की उपाधि धारण की थी। राजा टोडरमल थे, ये जो अकबर के शासनकाल में ये वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री राजा टोडरमल। और मुल्लादो प्याजा और जो बीरबल हैं इनके जो नवरत्न में शामिल थे। ये नवरत्न में तो राजा टोडरमल भी थे। तो ये तीनों बंदे राजा टोडरमल, मुल्लादो प्याजा और बीरबल नवरत्न में शामिल थे। और वित्त मंत्री स्पेशली पूछा जाता है, जो राजा टोडरमल थे कौन थे? तो वित्त मंत्री भी थी इनके शासनकाल में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको डिस्क्राइब किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 13 थाली लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 13 थाली राजस्थान से। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो 13 थाली है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 ताली है, 13 ताली है, 13 बार ताली का बनाते हैं, राजस्थान में बजाते हैं। असम, सबकी मैं बताऊं यहाँ पे, ये असम का जो लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य है बिहू। क्या है? बिहू। असम का लोक नृत्य बिहू है। राजस्थान का बता ही दिया है। राजस्थान का एक और नोट कर लें, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है, बहुत अच्छा है। हरियाणा का गिद्धा, ये हरियाणा का गिद्धा तो पंजाब का हो जाएगा। हरियाणा का मुझे आप कमेंट में बताएं हरियाणा का लोक नृत्य। बाकी मध्य प्रदेश और हरियाणा, इन दो राज्यों का आप मुझे ज़रूर बताएं कि इनके लोक नृत्य कौन कौन से हैं। बाकी मैंने असम और राजस्थान के मैंने बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? तो शुल्क और जुर्माना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ओम किसका एसआई मात्रक है? ओम किसका एसआई मात्रक है? तो ओम विद्युत प्रतिरोध का। क्या है? ओम विद्युत प्रतिरोध, यहाँ पे लिख लें, याद कर लें इन्हें, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। जो मीटर है ये लंबाई का एसआई मात्रक है, मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है। बात करूँ वोल्ट, ये विभवांतर का एसआई मात्रक है, विभवांतर का एसआई मात्रक।
तो मैंने आपको मैंने क्वेश्चन डिफाइन किए और तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। आज धारा का पूछा गया है, तो कल ओम का भी पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट टाइम आपको मीटर, वोल्ट और एम्पियर का भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट हम दोबारा लर्न कर लेते हैं। ओम किसका एसआई मात्रक है? तो ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक है, और एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है। तो एक और मैं ऐड कर देता हूँ, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक कार्य का, इसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आप पहले भी मैं इसे सॉल्व करा चुका हूँ। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कमेंट में ज़रूर करें दोस्तों। मैं इसे लास्ट में ज़रूर बताऊँगा कि इसका एसआई मात्रक क्या है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 1931 में। कब किए थे? 1931, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1931 में किए थे यहाँ पे हस्ताक्षर। तो अगर मैं इसके डिटेल में बात करूँ, यहाँ पे इरविन समझौते के बारे में, यहाँ पे गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। क्या गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। क्या गया था? स्थगित किया गया था। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इरविन जो समझौता 1931 को हुआ था, यहाँ पे कारण क्या था? यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसे क्या हुआ था? यहाँ पे स्थगित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे है क्वेश्चन है, उड़ीसा में पुरी का रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे भगवान जगन्नाथ को संबंधित है। नेक्स्ट है आपको स्क्रीन पे है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की जो शक्ति है डेड से महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग यहाँ पे राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो यहाँ पे राष्ट्रपति, इसका राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के अनुच्छेद 124 में, यानी मैं कहूँ आर्टिकल 124 में यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। राज्यसभा, यहाँ मैंने इससे पहले राज्यसभा के बारे में बता दिया है, तो इसे यहाँ पे हम वर्णन नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो ये नॉर्मल सी बात है, तुलसी को हम डालते हैं, चाय हो या किसी में भी हम सर्दियों में इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर होगा, मद्रास संगीत अकादमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस की क्लास। ये सभी जो क्वेश्चन थे PYQ सेशन से लिए गए थे। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन बताना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन रहा है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जो शिशु हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया था, शिशु हत्या, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था वो किस गवर्नर जनरल ने, किस गवर्नर ने लगाया था? यहाँ पे बताएं किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो ये आपको कमेंट करना है कि शिशु हत्या पर जो प्रतिबंध था वो किसने लगाया था, किस गवर्नर जनरल ने लगाया था। ये आपको यहाँ पे आपको लास्ट में कमेंट में मुझे बताना है। बाकी मेरी क्लास कैसी लगी? यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।